बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बड़े सिंपल से हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, गोइंग फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल। ठीक है जी, आपके पास असेंबली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो है, जहाँ पे इसको जाके आपने आगे इस्तेमाल करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, जहाँ पे इसको जाके वाक़तन इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और कॉन्सेप्ट ख़ुद बड़ा सिंपल सा है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझेंगे। उससे पहले ज़रा यहाँ से बात शुरू करते हैं जो कि आपको पहले से फेमिलियर हैं आप उसमें, कि ये अगर आप देखें अपने डिबगर की जो शक्ल है हमारे पास, उसमें आप नोट करेंगे कि आपके पास ये जितने भी आपको एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये सारे एड्रेसेस है ना। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में एड्रेस पड़ा हुआ है कि किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस के वो पड़े हुए हैं, एड्रेसेस पड़े हुए हैं, ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं। सारे एड्रेस जो भी हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे एड्रेसेस हैं आपके पास 4 बिट्स के अंदर, 4 निबल्स के अंदर, विच इज़ 2 बाइट्स, विच इज़ 16 बिट्स। ठीक है जी। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास 16 बिट्स का अगर एड्रेस है टोटल, ठीक है जी, टोटल एड्रेस जो आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस जितने आप लिख सकते हैं कि एड्रेस 0, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, ये सारे के सारे नंबर ऑफ एड्रेसेस जो आपके पास हैं वो आ सकते हैं 16 बिट्स के अंदर। ठीक है जी। तो यू कैन गो फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप अंटिल जो 16 बिट होता है 1, 1, 1, 1 टू द बेस 16, ये बनता है 0 से लेके 6, 5, 5, 3, 5। तो 0 मिला के टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ एड्रेसेस बनते हैं, ठीक है जी, वो बनते हैं आपके पास 65536। ठीक है, डेसिमल में अगर हम बात करें तो, ठीक है, हेक्सा में तो आपने देख लिया, डेसिमल में ये इतना बनता है। इस चीज़ को अगर आप वो देखें, यूँ समझें कि आपके पास ये इतने एड्रेसेस हैं और हर एड्रेस के ऊपर एक बाइट पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है ना कि जैसे यहाँ पे देखें 0000 के ऊपर एक बाइट पड़ा हुआ है, 0001 के ऊपर एक बाइट पड़ा हुआ है, 0002 के ऊपर एक बाइट पड़ा हुआ है। तो जितने एड्रेसेस हैं उतने बाइट्स आपके पास आप रेफ़र कर सकते हैं उनको। ठीक है जी, ये बात समझ आइए कि 65535 एड्रेसेस हैं आपके पास। तो अगर आपके पास 10 एड्रेसेस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हर एक के ऊपर एक बाइट पड़ा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आपके पास कितने हो जाएंगे? आपके पास उतने ही बाइट्स होंगे जितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं। नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं? 65536। अब इस चीज़ को अगर आप वो कर दें कि एक लोकेशन एक बाइट है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपके पास ये नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 64 किलोबाइट्स। अब ये आपके पास 64 किलोबाइट्स टोटल हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब प्रॉब्लम ये कि अगर आप एड्रेस ही सिर्फ 64 किलोबाइट्स को कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ऑल द मेमोरी दैट यू कैन पॉसिबली यूज इज 64 किलोबाइट्स। ठीक हो गया? अब आप जैसा कि समझ सकते हैं कि 64 किलोबाइट्स जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, गीगाबाइट्स के अंदर आजकल तो हम चल रहे हैं। ये जिस ज़माने की बात है, जिस ज़माने में ये मसला आया था, उस टाइम पे इंटेल ने ये देखा और कुछ और मैन्युफैक्चरर्स ने भी कि 64 किलोबाइट्स चूँकि काफ़ी नहीं है, तो हमें इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको डायरेक्ट इंक्रीज़ करते हैं, तो आपने जितने प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं पास में, वो सारे के सारे तो सिर्फ उस 16 बिट्स के एड्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको आप एज इट इज़ उठा के नहीं कह सकते कि तुमने अपने सारे के सारे प्रोग्राम्स को चेंज करोगे और इन बिट्स को ज़्यादा करो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाते हैं, रन हो जाते हैं, प्रोडक्शन में आ जाते हैं, उनको आप एज इट इज़ चेंज नहीं कर सकते उठा के। ठीक है, सारी दुनिया को नहीं कह सकते कि प्रोग्राम दोबारा लिखो। तो यू हैव टू वर्क अराउंड इट, इसलिए इसको कहा जाता है बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी रखनी पड़ती है आपको। तो इंटेल केम अप विद दिस आर्किटेक्चर, जो कि अभी हम समझना चाहते हैं और उससे हमें बड़ी बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेकिन उस बात तक पहुँचने के लिए कि इंटेल ने वो काम क्या किया, उसके लिए पहले यहाँ पे ज़रा आगे एक देखेंगे कि हमारे पास, आप लोगों को पता है कि जब प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होता है तो वो किस तरीके से होता है कि आपके पास कोड का एक पोर्शन होता है, फिर आपके पास इनिशियलाइज डाटा का होता है, अनइनिशियलाइज डाटा का होता है, विच आर एसेंशियली ग्लोबल वेरिएबल्स। फिर उसके बाद एक पोर्शन होता है हीप का। जब भी आप न्यू के कीवर्ड से कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या मलॉक के जरिए से मेमोरी एलोकेट करते हैं सी में, तो आपके हीप में से कुछ मेमोरी आपको एलोकेट की जाती है। ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास स्टैक होता है। जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं तो स्टैक के अंदर वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये आगे जाके हम भी इसको इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। लेकिन बस इतनी अगर बात समझ आती है तो काफ़ी है कि रैम में आपके पास इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है। कोड होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, हीप होता है, स्टैक होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल हमारा इसके साथ काम है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे चंक्स हम बनाते हैं, इनको कहा जाता है सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट क्या कहते हैं? किसी भी बड़ी चीज़ के छोटे हिस्से को सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट होती है ना, बड़ी लाइन, उसमें से एक सेगमेंट। तो ये आपके पूरे प्रोग्राम का एक छोटा हिस्सा होता है। ठीक है,
ये अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनका साइज़ इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, हर सेगमेंट का डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं। हो सकता है डाटा ज़्यादा हो सकता है कोड कम हो, बल्कि आमतौर पे यही होता है। कभी कभी कोड ज़्यादा होता है, डाटा थोड़ा कम होता है, ठीक है। इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। सो एनीवे, सो यू हैव कोड सेगमेंट, यू हैव डाटा सेगमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने जो असेंबली का प्रोग्राम जब लिखते हैं, सी में तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। असेंबली का जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उसको स्पेसिफिकली बताते हैं कि जिस एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो किस सेगमेंट में से मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। इसकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकें। एक और सेगमेंट भी आपके पास होता है, ये सेगमेंट नहीं होता लेकिन ये आपका रजिस्टर होता है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि भाई एक्सटेंडेड, मैं एक अलग से नया एक सेगमेंट बनाता हूँ, उसको मैं एक अलग से व्यू करूँगा रैम को उसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए रोकें, ये बात आती है, आई अंडरस्टैंड कि अभी मैंने ये बात क्लियर नहीं की है, थोड़ा सा इसको क्लियर बात करते हैं तो फिर पता चलेगा। वो ये है कि लेट्स से यू हैव द डाटा सेगमेंट ओवर हियर, ठीक है जी। ये आपकी डाटा सेगमेंट है, आपने इस डाटा सेगमेंट के अंदर किसी चीज़ को रेफ़र करना है। तो तरीकाकार ये होता है कि ये डाटा सेगमेंट को पकड़ें, यहाँ पे लेके आएँ, ये आपकी टोटल पूरी की पूरी डाटा सेगमेंट है। आप कहते हैं कि भाई मुझे एड्रेस चाहिए 0100, लेकिन मुझे 0100 पूरी रैम में से नहीं चाहिए, मुझे डाटा सेगमेंट का 0100 दो, ठीक है जी। अभी तक भी जो आप बात करते हैं ना कि भाई प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है 0100 से, तो वो 0100 जो है वो एक्चुअली आपका कोड सेगमेंट, चूंकि यहाँ पे देखें जहां से आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है वहीं पे आपका कोड सेगमेंट है। तो अगर हम ये कहते हैं ना कि प्रोग्राम के 100 एड्रेस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि कोड सेगमेंट के 100 एड्रेस के ऊपर। ये बात समझ आ रही जी। आपका प्रोग्राम जहां से शुरू हो रहा है, हमने कहा कि उससे 100 वैल्यूज ऊपर जो है 100 एड्रेस के ऊपर आपकी पहली इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी। तो ये हमने इसलिए कहा था क्योंकि कोड सेगमेंट आपका प्रोग्राम के शुरू होते साथ ही होता है। तो एक्चुअली कोड सेगमेंट के एड्रेस नंबर 100 के ऊपर आपका प्रोग्राम की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है डॉस के अंदर, लेकिन हम उसको प्रोग्राम का फर्स्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि कोड भी वहीं पे पड़ा होता है, ठीक हो गया। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ये लोकेशन चाहिए कोड सेगमेंट में से, तो आप कहेंगे कि कोड सेगमेंट का जो रजिस्टर है उसके अंदर ये कोलन आप लगाएंगे, आप कहेंगे कोड सेगमेंट जो है, कोड सेगमेंट में से एड्रेस 0100 मुझे ला के दो, ठीक है जी। बात समझ आई। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, सिर्फ ये कह रहे थे 0100 मुझे ला के दो। अब हम ये कह रहे हैं कोड सेगमेंट में से 0100 मुझे ला के दो, ठीक है। तो चूंकि कोड सेगमेंट और प्रोग्राम के स्टार्ट एक ही जगह पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, ठीक है। तो अभी तक जो हमने काम किया था वो सारा इसलिए सही काम कर रहा था क्योंकि कोड सेगमेंट जो है आपके प्रोग्राम के शुरू में पड़ा होता है, ठीक है। आप कहेंगे डाटा भी तो था, आते हैं उसकी तरफ, ये बात सही होगी। तो ये कोड सेगमेंट जो है ये इसेंशियली अपने अंदर एक एड्रेस यहाँ पे रखेगा कि देखें अब यहाँ पे आपके पास ये पूरी रैम है, नीचे यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और ऊपर भी कुछ है, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे कोड सेगमेंट के 0100 से मुझे डाटा ला के दो ये जगह पे, सही। तो ये जो एड्रेस है आपके पास ये वाला, हम ये कहेंगे कि ये कोड सेगमेंट खुद जो है इसका भी अपना कोई जारी बात है एड्रेस होगा, कहीं पे ये सेगमेंट स्टार्ट हो रही होगी। तो इस स्टार्ट की जो लोकेशन होती है जहां से आपकी मेमोरी स्टार्ट हो रही होती है उसको हम रख देते हैं अपने कोड सेगमेंट के रजिस्टर में। तो CS अब आपके पास एक नया रजिस्टर है। अभी तक हमने क्या बात की थी, आपके पास AX था, BX था, ये 2 रजिस्टर्स हमने देखे थे, इसके ऊपर हमने काम किया था। अब एक नया रजिस्टर आ रहा है जिसका खास मकसद है, इसको आप एडिशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एक खास मकसद है, कोड सेगमेंट के अंदर पड़ा होता है आपके पास एड्रेस ऑफ योर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर कोड सेगमेंट CS रजिस्टर के अंदर, ठीक है। इसलिए इसको कोड सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है और इसको कहा जाता है कि ये आपकी कोड सेगमेंट की बेस अपने अंदर रखता है, ठीक है। दिखाता हूं अभी, ये देखें, ये रहा आपके पास डीबगर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, आई होप के नजर आ रही है, सो लेट्स डू दिस। ये रहा आपके पास कोड सेगमेंट, ठीक है जी। कोड सेगमेंट के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है 19F5। इसका मतलब है कि आपके पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है आपके कोड सेगमेंट का दैट इज 19F5, ठीक है जी। इस सारी बात का उससे क्या ताल्लुक है कि मेमोरी के अंदर कम होगा ज्यादा होगा, वो ताल्लुक ये है कि आपके पास कोड सेगमेंट का ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है ये थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क इस तरह है कि दिस इज नॉट एक्चुअली 19F5, ये 19F5 नहीं है, हमें नजर इतना आ रहा है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर जो है दैट इज 16 बिट्स, उसके अंदर इतनी चीज रखी हुई है। लॉजिकली प्रोसेसर को पता है कि इसकी जो अपनी स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या है, इससे इसके आखिर में आप एक हेक्साडेसिमल 0 लगा दें, ठीक है जी, वो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। अगेन दोबारा सुने इस बात को, कोड सेगमेंट में आपने वैल्यू कोई लोड की, लेट्स से 19F5।
अब आपके प्रोसेसर को पता है कि आपका कोड सेगमेंट 19F5 से नहीं शुरू होगा, वो 19F50 से शुरू होगा। ये एक जीरो जो है बस प्रोसेसर को पता है पहले से, ठीक है जी। तो आपके पास अब स्टार्टिंग एड्रेस पहले था 4 बिट्स का, अब ये कितना हो गया 19F50। इस जीरो की वजह से अब आपके पास एड्रेस की एक्चुअल कितनी आपके पास बिट्स आ गई, 4 से 5 हो गई। अब ये जा सकता है फ्रॉम 0 to 2⁵ वाली जो है, ये ऊपर 2⁴ था, अब ये 2⁵ तक जा सकता है, ठीक है। दिस अलाउज यू टू एक्सेस द मेमोरी ऑफ 1 मेगाबाइट, ठीक है। ये भी कोई इतनी बड़ी नहीं लग रही, लेकिन यही आर्किटेक्चर फिर आगे जब चलता है तो ये आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है जी। फिलहाल 1 मेगाबाइट होगी। अब ये आप क्या कर सकते हैं, दोबारा बात को सुने। कोड सेगमेंट के अंदर आपने कोई एक वैल्यू रखी विच इज द बेस ऑफ द कोड का सेगमेंट, CS रजिस्टर के अंदर आपने ये रख दिया। इसको प्रोसेसर खुद समझता है कि इसके आखिर में एक जीरो मैंने लगाना है, जब भी कोई बात होगी तो ये जीरो मैं खुद लगाऊंगा, ठीक हो गया जी। उससे फायदा क्या होगा कि अब जब आप कहेंगे CS:0100, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, डाटा सेगमेंट के जरिए से एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से जिस तरीके से आपके पास CS रजिस्टर कोड सेगमेंट का अपने अंदर डाटा रखता है, बेस रखता है, उस तरीके से DS रजिस्टर जो है वो अपने अंदर डाटा सेगमेंट का रखता है, ठीक हो गया जी। अब लेट्स से आपने DS रजिस्टर के अंदर 1DDD वैल्यू जो है रखी, तो आपके प्रोसेसर को चूंकि पता है कि इसके आखिर में मैंने एक जीरो अपेंड करना है, तो इसके साथ अगर आप कोई एड्रेस को रेफर करते हैं, अगर आप कहते हैं DS: सम वैल्यू, ठीक है, 0100, तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि DS के साथ ये जीरो जो है आपके प्रोसेसर ने लगा दिया, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे 0100 इसके साथ मिलाएंगे यूं करके, सही हो गया। तो जो आपके पास फिजिकल एड्रेस बनेगा इस लॉजिकल एड्रेस ऑफ 0100 से, आप कहेंगे DS:0100। जब ये बात आप करेंगे तो उससे जो फिजिकल एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, DS उठाओ, DS के साथ जीरो लगाओ, ये टोटल हो गए 20 बिट्स। इसके साथ फिर ऐड कर दो जो आपने लॉजिकल एड्रेस दिया है, ठीक है जी। तो ये जो एड्रेस हम अभी तक एड्रेस कर रहे थे दैट इज लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम के अंदर रहते हुए 0100 है। फिजिकल में जाके वो कुछ और होगा, तो वो क्या होगा वो अभी हम कंप्यूट कर रहे हैं। दोबारा DS रजिस्टर के अंदर था 1DDD, उसके साथ एक जीरो जो है प्रोसेसर खुद समझता है कि मैं लगाऊंगा, और उसके अंदर फिर आप ऐड कर देते हैं जो आगे आपने लॉजिकल एड्रेस दिया होता है, तो दिस टर्न्स इनटू योर फिजिकल एड्रेस। तो दिस इज 1DED0, ठीक है जी। इसको अब आप यहाँ पे आके जरा देख लें, तो अब तरीकाकार ये होगा कि पूरी की पूरी रैम आपके पास 0 से लेके FF 5 निबल्स आपके पास आएंगे विच इज 20 बिट्स, ठीक है जी। अब आपके पास 20 बिट्स का टोटल पॉसिबल फिजिकल एड्रेसेस हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 16 बिट्स नाउ यू हैव 20 पॉसिबल बिट्स ऑफ फिजिकल एड्रेसेस। एक फिजिकल एड्रेस बनेगा किस तरह, आप पहले सेगमेंट लेंगे, सेगमेंट के साथ एक जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी एक निबल जो है वो एक्स्ट्रा लगाएंगे इसके साथ। ये निबल जो है इसके साथ लग जाएगा, फिर उसके बाद आप उसके अंदर जो लॉजिकल एड्रेस है उसको ऐड कर देंगे, तो दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू योर फिजिकल एड्रेस। तो ये पूरी की पूरी रैम जो है आपके पास, मिसाल के तौर पे अगर आपका जो बेस है दैट इज 1DD0, तो उसके अंदर जब आप 100 ऐड करेंगे तो दैट इज गोइंग टू टर्न इनटू 1DED0, ठीक है जी। कैलकुलेशन जो है एक दफ़ा करके देख लें, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन ये समझ जो है आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस एंड ऑफसेट, लेकिन डायरेक्ट दोनों को ऐड नहीं करना। बेस इसेंशियली समझी जाती है, प्रोसेसर को पता होता है कि बेस के साथ मैंने एक जीरो अपेंड करना है, ठीक हो गया। नाउ अब अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर ऑफसेट लिखते हैं 100 और 100 आप एक्सेस करते हैं कोड सेगमेंट के जरिए से, डाटा सेगमेंट के जरिए से, तो वो किस तरीके से होता है, जब हम सिर्फ वैसे ही कोई एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जितने एड्रेस देखे उसके साथ हमने DS वगैरह कुछ नहीं लिखा था, हमें प्रोसेसर ये जो क्या चीज़ है, ये डिबगर जो है ये दिखा रहा था DS:, यहाँ पे अगर आप देखें ये आपको दिखा रहा है DS: वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कोई एड्रेस वैसे लिखते हैं ना, तो उससे मुराद होती है आपके पास, अगर कोड की बात हो रही है तो कोड सेगमेंट मुराद होती है, अगर डाटा वगैरह आप रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर डाटा सेगमेंट इंप्लाइड होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है इंप्लाइड है ये, सही हो गया जी। अच्छा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, आगे जाके कहीं पे चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसको देखना चाह रहे हैं। ओके, सो नाउ द सिचुएशन इज दैट वी आर गोइंग टू गिव जस्ट द ऑफसेट। डाटा सेगमेंट या कोड सेगमेंट उसके हिसाब से खुद लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, वो ये सिंपल एडिशन है, बट आफ्टर अपेंडिंग अ जीरो विद दी बेस, ठीक है जी, जो आपके पास सेगमेंट का एड्रेस होता है, ठीक है। ये आपके पास पूरी सिचुएशन जो है आपको समझ आनी चाहिए।
एक एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक बुनियादी बात और बताता हूँ. सो लेट्स से यू सेट योर डाटा सेगमेंट रजिस्टर DS रजिस्टर टू 0900 एंड यू सेट योर कोड सेगमेंट रजिस्टर टू 0800. ठीक है जी. अभी अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें, लॉजिकल एड्रेस ऑफ 200 अगर आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं CS:200. ठीक है जी. तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, CS:200 ये मैंने जब कहा, तो CS खुद क्या है 0800, उसके साथ एक जीरो अपेंड किया और फिर उसके अंदर 2000 है, सॉरी जी 2000 जो है मैंने उसके साथ ऐड कर दिया. तो इसे क्या बन जाएगा 0A00. इस तरीके से अगर मैं कहता हूं DS:1000, तो उससे क्या होगा, DS के अंदर मैंने रखा हुआ है 0900, तो 0900 के अंदर जब 1000 ऐड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो उससे क्या बनेगा 0A00. तो देखें, दो अलग अलग रास्तों से हम जा रहे हैं, लेकिन फिजिकल एड्रेस वही हम पहुंच रहे हैं. ठीक है. ये ऐसा है कि ये आपके पास एक विंडो सी बनी हुई है. ठीक है जी. ये विंडो यहां पर है, इससे आप कहते हैं कि 200 अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहां पहुंचूंगा. एक और विंडो जो कि यहां है, उससे आप कहते हैं अगर इससे मैं 100 ऊपर जाऊं तो कहां पहुंचूंगा, तो उसी जगह पे आप पहुंचेंगे. ठीक है जी. ये दोनों एड्रेसेस जो हैं आपके पास बराबर आए हैं, जिसका मतलब है कि फिजिकल रैम में इस सिचुएशन में CS:2000 और DS:1000 ये दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं. ठीक है जी. विजुअली इसको जरा देख लें. ये आपके पास सिचुएशन है कि आपके पास CS जो है दैट इज 0800 पे, DS जो है दैट इज 0900 के ऊपर. ठीक है. DS के ऊपर अगर आप 100 का ऑफसेट लगाते हैं तो भी आप फिजिकल मेमोरी में वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे, जैसा कि अगर आप CS के ऊपर 2000 का ऑफसेट लगाते हैं. ये देखिए, ये जो मुख्तलिफ हरकतें हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसको आई गेस हम जाके अभी उसमें देखते हैं, डिबगर में देखते हैं. उसके बाद फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इतनी बड़े खड़ाक हम पाल क्यों रहे हैं. ठीक है जी. ये हम इस वजह से कर रहे हैं. पहली वजह तो आपको बता दी कि 16 बिट के हमारे पास एड्रेसेस होते थे. जब इंटेल ने कहा कि हमने इसको 20 बिट करना है, तो आप डायरेक्ट रजिस्टर्स को बड़ा नहीं कर सकते थे. एक तो 20 बिट के रजिस्टर्स फॉर सर्टन आर्किटेक्चरल रीजंस वो सेंस इतने ज़्यादा नहीं बनाते. तो इंटेल ने क्या तरीकाकार निकाला कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी रही, तो जो प्रोग्राम्स अपने 16 बिट के रजिस्टर्स के अंदर काम कर रहे थे वो एज इट इज करेंगे. सिर्फ उन्होंने क्या किया कि अपने कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि उनके साथ एक जीरो अपेंड किया जाएगा और फिर हम ऑफसेट उसके अंदर लगाएंगे. तो उससे क्या हुआ कि फाइनल जो फिजिकल एड्रेस आपके पास बना, नाउ दैट इज 20 बिट्स. तो आप पूरे के पूरे 20 बिट्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये पूरी रैम है और आप कहते हैं कि मैंने 0 से स्टार्ट करना है, तो आप सिर्फ 64 KB को एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे. ठीक हो गया. लेकिन जब आप ये एक्सेस कर लें तो लेट्स से दिस इज FFFF. ठीक है. ये 0000. अब आप कहते हैं FFFF से ऊपर का काम मैंने एक्सेस करना है, तो आप सिंपली क्या काम करें, DS को सेट कर दें FFFF के ऊपर, डाटा सेगमेंट का जो रजिस्टर है उसको सेट कर दें FFFF के ऊपर. ठीक है जी. FFFF के ऊपर नहीं, FFF के ऊपर. ठीक है जी. 0FFFF आप उसको सेट कर दें. जब आप ये सेट कर देंगे, अब आप अगर आप कहते हैं लेट्स से द लोकेशन 10, ठीक है जी, या लोकेशन F आप उसको कहते हैं, तो इसके बाद जब आप लोकेशन F कहेंगे तो ये 0 इसके साथ अपेंड करें. ठीक है जी. ये बन गए 20 बिट्स, इसके साथ एक F आप करें तो ये आप पहुंच गए 0FFFF के ऊपर. तो जो आप इस जगह पर थे, अब आप वापस इस जगह पर आ गए. ठीक. लेकिन अब आप इस F के बाद बहुत सारी जगह आपके पास है. इस F को 10 कर दें तो एक एड्रेस ऊपर, 11 कर दें तो 2 एड्रेस ऊपर, 100 कर दें तो 99 एड्रेस ऊपर. ठीक है जी. दोबारा समझें कि ये बेस जो है आपकी यहाँ पे लगी हुई है, पूरी छत तक आपकी रैम है. ये बेस आप सिर्फ इतना एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे. लेकिन जब आप ये सारे चीज़ों को एक्सेस कर लें, ठीक है, लेट्स से इन सारों को आप सम कर रहे थे, इन सारों को आप एक एक करके अगर ऐड कर लें, उसके बाद अब ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए आपके पास जगह नहीं है. एड्रेस के अंदर 16 बिट्स में आप ऊपर वाला लिख ही नहीं सकते. तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास विंडो है, इस विंडो को लाके यहाँ खड़ा कर दें. अब फिर दोबारा से शुरू हो जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है जी. सिर्फ इस विंडो की बात को समझें. पूरी रैम बड़ी है, एक टाइम पे आप सिर्फ इतनी रैम देख सकते हैं. लेकिन ये जिस जगह को आप देख रहे हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है जी. और आपका ऑफसेट हमेशा इस जो विंडो आपने बनाई है इसके 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है जी. तो अगर आप कह रहे हैं ऑफसेट 100 इस जगह से, तो दिस इज गोइंग टू बी ये जगह. ठीक. और अगर आप ये कहते हैं, थोड़ा साइड पे कर लेते हैं इसको, अगर आप ये कहते हैं कि ऑफसेट 100 फ्रॉम दिस जगह, तो वो ये जगह आएगी. ठीक है. तो ऑफसेट जो है दैट इज फ्रॉम द बेस. ऑफसेट इस चीज़ को कहा जाता है कि कोई चीज़ एक जगह पे पड़ी हो और आप उसको कहें कि यहाँ से इतना आगे कर दो.
ठीक है जी। तो चीज़ को ऑफसेट करना ये कहा जाता है, सही है। तो बेस के बाद आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, इसको जाके ज़रा डिबगर में देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं जी। तो हम कोई भी कॉम फाइल ओपन कर लेते हैं, डजेंट मैटर कौन सी फाइल आप ओपन कर रहे हैं, कोई भी फाइल ओपन कर लें। अब इसमें जो हम चीज़ देखना चाह रहे हैं उसको ज़रा थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक तो आपके पास ये जो आपके पास CS रजिस्टर है उसके अंदर 19F5 पड़ा हुआ है, DS के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है। इसके अंदर हम वही वैल्यूज़ लोड कर लेते हैं जो कि हमारे पास अभी हमने एग्जाम्पल में की थी, ठीक है जी। सो DS रजिस्टर जो है उसके अंदर हम वैल्यू लोड कर लेते हैं DS इज इक्वल टू, जब आप इस तरह करेंगे ना DS इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि आप इसको रजिस्टर के अंदर वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। ये डिबगर की वो है, प्रोग्राम के जरिए से भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखने के लिए सिर्फ डिबगर के जरिए से करें, तो इसको हमने दे दिया 0900, ठीक है जी। ये आपके पास चला गया DS रजिस्टर के अंदर 0900, देख लें जी। CS के अंदर हमने कर दिया 0800, ठीक है जी। ये देख लें, ये दोनों यहाँ पे चली गई। देखें कोड सेगमेंट जैसे ही हमने चेंज किया है, यहाँ पे देखें हमारे प्रोग्राम के अंदर चेंजेस आ गई हैं, ठीक है जी। ये क्यों चेंजेस आई हैं? क्योंकि आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस कोड सेगमेंट के ऑफसेट पे चल रही थी। आपकी विंडो जो है वो कह रही थी ऑफसेट नंबर 0100 के ऊपर मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप पूरी विंडो को उठा के कहीं और ले गए, तो जैसे ही आप कहीं और ले गए तो वहाँ पे जो चीज़ है अब वो इंस्ट्रक्शन समझी जाएगी, ठीक हो गया जी। कोड सेगमेंट के अंदर जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है वो बाय डिफॉल्ट अस्यूम किया जाता है कि कोड सेगमेंट के अंदर वो पॉइंट कर रहा है, तो आप कोड सेगमेंट उठा के कहीं और ले गए, ठीक है। तो अभी आपका प्रोग्राम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, लेकिन हम सिर्फ सेगमेंट्स को देखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि ये जो अब हमारे पास मेमोरी 1 और मेमोरी 2 है, एक के अंदर हम DS को लोड करेंगे, एक के अंदर CS को लोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे फ़र्क होता है, ठीक है जी। सो यू कैन गो टू दी मेमोरी विंडो, यहाँ पे नीचे आपको शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्टकट्स के ज़रिए से आप डिफरेंट मेमोरी विंडोज़ वगैरह में जा सकते हैं, F7 F8 वगैरह है उनको करके देख लें। तो ये मैं इसके अंदर चला गया, यहाँ पर जाके मैंने इसको कर दिया लेट्स से C, ठीक है जी। तो ये मेरा कोड सेगमेंट जो है मुझे इस जगह पे दिखा रहा है, ठीक है। ये देखें छोटा सी जो चीज़ है ना, ये जो छोटा सा सी यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ला के कर्सर को आप लेफ्ट राइट से करके कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लें, ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब हम आगे इसको अभी हम जाते हैं और कहते हैं कि जी M1 के अंदर, ठीक है जी, M1 के अंदर जो एड्रेस मुझे दिखाओ, कौन सा एड्रेस दिखाओ। हम CS में कौन सा एड्रेस देखना चाह रहे हैं? 2000, ठीक है जी, सही हो गया। एक विंडो हमारी तैयार हो गई। दूसरी विंडो की तरफ जाते हैं, यहाँ पे इसको DS ही हमें चाहिए, ठीक है जी, DS ही हमें चाहिए था, तो वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि M2 के अंदर मुझे एड्रेस शो करो 1000, राइट, दैट शुड बी फाइन। देखिए हम यहाँ पे 02B200B6, 02B200B6, बाकी भी देख लें, ये सारे एग्जैक्टली वही डाटा है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था। यहाँ पे आपको 16 एक साथ दिखा रहा है, यहाँ पे आपको 8 एक साथ दिखा रहा है, बट इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो ये एक ही जगह आपको नज़र आ रही है। इसका एक फर्दर सबूत हम ये ले सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे जाके इस 02 को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ 90, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कि ये भी ऑटोमेटिकली 90 हो गया, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फिजिकल रैम के अंदर वो एक ही जगह है, चाहे मैं इस विंडो से उसको देके चेंज कर देता हूं या इस विंडो से उसको मैं देखता हूं, तो वो एक ही जगह है। डिफरेंट विंडोज चेंज करने से आपके पास वो लोकेशन जो है उसके अंदर जो बाइट पड़ा हुआ है, जो वैल्यू पड़ी हुई है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये विंडो अगर आप एक इस विंडो से देख रहे हैं इस जगह को, तो थोड़ा नीचे देखेंगे लेकिन वही जगह नजर आएगी। अगर इस तरह देख रहे हैं तो थोड़ा ऊपर देखेंगे लेकिन वही जगह नजर आएगी, ठीक है जी। इस 90 को मैं दोबारा चेंज करके बताता हूं आपको, E1, नीचे आप देख लें वो भी E1 हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से इफ आई चेंज दिस टू C3, तो दिस चेंजेस इनटू C3, ठीक है जी। तो ये एक ही जगह है, फिजिकल लोकेशन है, जिसको हम डिफरेंट विंडोज से देख रहे हैं, ठीक है जी। ये जो हमने चीज़ यहाँ पे देखी है सेगमेंट्स वाली, ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास, अभी तो हमने ये देखा कि भाई हम 1 MB की मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अब देखें हमारे पास ऑफसेट उतना ही रह गया, छोटे का छोटा, ठीक है जी। वही आप 64K ही उसमें एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे। लेकिन ये विंडो जो आपको मिली है ये बड़ी पावरफुल है अब, ठीक है। फर्ज करें आपके पास 16 गीगाबाइट्स की मेमोरी है, तो आप ये कर सकते हैं कि ये विंडो यहाँ पे रखें, ये विंडो 1 गीगाबाइट ऊपर रखें, ये विंडो 3 गीगाबाइट्स ऊपर रखें। इस विंडो का जो बेस है उस रजिस्टर को अब आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर आर्किटेक्चर्स के अंदर यही हुआ था कि आपके पास जो डाटा सेगमेंट है, DS का रजिस्टर, CS का रजिस्टर, उसकी जब आपने साइज बड़ा किया तो वो ज़्यादा बेस ले सकता है, ठीक है। यानी कि अभी तक तो आप उसको टोटल 1 MB तक ऊपर लेके जा सकते थे विंडो को, जब आप बेस की एड्रेस ज़्यादा करते हैं तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। हमारा इसके साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं है, हम इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जब आप कोर्स में जाके पढ़ेंगे, या वो जो हैकिंग वाला काम होता है
उसके अंदर आप यही देखते हैं कि आपके प्रोग्राम को सेगमेंट एक एलोकेट की जाती है। ठीक है जी, आपके प्रोग्राम को जब सेगमेंट एलोकेट की जाती है आप उस एक सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। ठीक है जी, लेट्स से आप डाटा ज़्यादा लोड करना है, कुछ टाइम के बाद आप जाके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं भाई मुझे थोड़ा सा और चंक एलोकेट करके दो। ठीक है जी, मुझे और मेमोरी चाहिए। कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या करता है, आपको एक और सेगमेंट देता है, एक बिल्कुल नई सेगमेंट आपको देता है, और आपका जो डीएस का रजिस्टर होता है, ठीक है, ये सेगमेंट आपके पास पहले से थी, एक नई सेगमेंट आपको एलोकेट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुकाम है कि कैसे आपको एलोकेट करता है, और क्या करेगा, आपके डीएस को यहाँ पॉइंट कर देगा। अब आप इस सारे को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप थोड़ी देर बाद कहते हैं मुझे एक और वो दो, ठीक है जी, तो वो ये जगह लेता है और इधर आपके डीएस को पॉइंट कर देता है। तो आपके हिसाब से आप उसको कहते हैं मुझे लोकेशन दो, वो आपके डीएस को सेट कर देता है। आप उसके अंदर ऑफसेट्स वगैरह के ऊपर चल सकते हैं बड़ी आसानी के जरिए से। ठीक है जी, प्लस इससे फर्दर और फायदे होते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो सेगमेंट है इसके अंदर लेट से सेंसिटिव डाटा पड़ा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद पता होता है और वो सीपीयू के साथ मिलकर ये फैसला करते हैं दोनों कि आपके प्रोग्राम को ये सेगमेंट मैं दिखा तो रहा हूँ, यू कैन एक्सेस इट बट यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, कभी कभी कुछ इस तरह होता है कि ये सेगमेंट है, इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है जब आप सेगमेंट्स, पूरे बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। हर चंक इज कॉल्ड अ सेगमेंट, और हर सेगमेंट के ऊपर अपनी फिर सिक्योरिटी भी आप लगा सकते हैं और उसको कोड करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखना पड़ता है, ऑफसेट, और फिर सेगमेंट चेंज जो है वो हमारे लिए काफ़ी हद तक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सपोर्ट करता है वो। ठीक है जी, ये जो आज का लेक्चर था ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़रा ज़्यादा था, लेकिन इसको ज़रूर ये चीज़ रन करके देख लें। सिर्फ जो समझने वाली इसमें बात है वो क्या है, पूरा प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, जो कि आपने देखा कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, प्लस कुछ और सेगमेंट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है जी, स्टैक हीप वगैरह वो तकरीबन सारे डाटा सेगमेंट में आ जाते हैं। ये सही हो गया। एक एक्सटेंडेड सेगमेंट का पॉइंटर भी आपको मिलता है जिसके अंदर आप किसी और विंडो, अगर नई विंडो बनानी है उसके ऊपर आप जाके एक्सेस कुछ करना चाहते हैं, वहाँ से डाटा उठा के यहाँ डाला वगैरह वगैरह मुख्तलिफ बातें होती हैं। नंबर 1, सेगमेंट्स के अंदर प्रोग्राम डिवाइड होता है। नंबर 2, डाटा सेगमेंट, डीएस रजिस्टर, सीएस रजिस्टर, हमारे पास ये 2 रजिस्टर्स होते हैं, इनके जरिए से आप अपनी विंडोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस से कैसे बनता है, आपके पास लेट्स से डाटा सेगमेंट के साथ अगर आप कर रहे हैं तो ds:2000 जो है, तो ds की वैल्यू उठाओ, उसके साथ 0 लगाओ और 2000 उसके साथ ऐड कर दो। ठीक है जी, बस ये बात जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। आगे जाके जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा इसका फिर इन्वॉल्व होगा, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। एसेंशियली होता ये है कि अभी तक आप एड्रेस लिख रहे थे 1000, अभी आप लिखेंगे ds:1000, बस बाकी कैलकुलेशन प्रोसेसर खुद करेगा। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि वो किस जगह पे जाके पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, हर चीज़ को अभी हम मैनुअली यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है। सिर्फ ये लेक्चर है, इसको ज़रा थोड़ा सा तामुल से देखें। मुझे रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी मसला हुआ है क्योंकि मुझे टेक्निकल भी बहुत मसला आ रहा है और बीच में बिजली भी चली गई थी। सो आई होप दैट यू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन दिस। बहुत छोटी वीडियो है, इसको कोशिश करें अच्छे तरीके से देख लें, 2 दफ़ा देख लें। कोई सवाल वगैरह हो तो स्लैक के ऊपर पोस्ट करें, या जिधर भी वीडियो अपलोडेड है वहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमने जो पिछली वीडियो से जो चीज़ हमने छोड़ी थी उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और ये सेगमेंट्स वाली चीज़ जो है थोड़ी देर बाद जाके हमारे इस्तेमाल में आ जाएगी। ठीक है।